हाय मेरी कमर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़ा घर बोलकर शादी करा दी। यहाँ ना तो कोई ननद है, ना जेठानी और ना देवरानी। सारा काम मुझे अकेली जान पर ही थोप दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सिर्फ 3 लोगों के रहने के लिए इतना बड़ा घर बनवाने की आखिर जरूरत ही क्या थी। ये कहानी है पायल की, जिसकी शादी 1 महीने पहले संतोष के साथ हुई। संतोष दुर्गापुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। खास बात ये थी कि जहाँ संतोष रहता था उससे बस आधा किलोमीटर दूर ही माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर था। लोग दूर दूर से उस मंदिर में मन्नतें मांगने आते थे। संतोष से शादी करके पहले तो पायल बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे पता चला कि इतने बड़े घर का सारा काम उसे अकेले ही करना है तो वो चिढ़ने लगी। फिर ठीक उसी वक्त, बहू हो गई झाड़ू। ओहो, अब ये नाश्ते के लिए कहेंगी। मैं तो झाड़ू लगाते लगाते ही थक गई और अब जाकर नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। अरे हो गया, बस आ जाओ, नाश्ता कर लो। हैं? अब आपने बनाया नाश्ता? हाँ, आलू के परोठे बनाए हैं। मैंने सोचा मेरी बहू बेचारी सुबह से झाड़ू लगा रही है तो क्यों ना मैं ही नाश्ता बना दूं आज। अरे माँ जी, मैं बना देती ना। क्यों? मैंने बना दिया तो क्या हो गया? चलो हाथ मुंह धो लो और आ जाओ, सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपनी सास की बात सुनकर पायल मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी सास इतनी बुरी भी नहीं है जितनी वो उसे समझ रही थी। फिर खाने की टेबल पर, अच्छा बहू, नाश्ते के बाद तुम मेरे साथ जरा बाजार चलना। अब क्या लेना है माँ जी? अरे वो संतोष के फूफा जी आ रहे हैं अकबरपुर से। अच्छा, किसी खास काम से? नहीं नहीं, वो माता के सामने हाजिरी लगाने आते ही रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो संतोष की बुआ और उनके 3 बच्चे। बस इतने से लोग? पायल लता के साथ बाजार गई और ढेर सारा राशन लेकर आ गई। अगले दिन संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ आ गए। बेचारी पायल का काम पहले से 3 गुना हो गया। अब वो सारा दिन झाड़ू लगाती और फिर सब लोगों का खाना बनाती। 3 दिनों के बाद संतोष के फूफा जी अपने परिवार के साथ वापस लौट गए, लेकिन पायल को क्या पता था कि उनके जाने के 2 दिन बाद ही लता की बहन का परिवार माता के दर्शनों के लिए आ धमकेगा। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? जिसे देखो वो मुंह उठाकर चला आ रहा है, वो भी पूरे खानदान के साथ। इनका क्या है? बहू ये बना दो, वो बना दो। आफत तो मेरी है ना। पूरे 1 हफ्ते तक लता की बहन के परिवार की सेवा करते करते बेचारी पायल हाँफ गई। और फिर जब वो सब वापस गए तब जाकर लता ने राहत की सांस ली। लेकिन फिर जैसे ही उसने कमर सीधी करने की कोशिश की कि तभी उसकी सास का फोन बज उठा। अरे लता, कैसी हो? नमस्ते मामी जी, मैं पायल बोल रही हूँ। अरे वाह बहू रानी, कैसी हो? अच्छा एक काम करो, लता को बता देना कि मेरे गांव से हम 8 लोग कल आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए माता जी के दर्शन किए। दर्शन भी हो जाएंगे और तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। संतोष की मामी की बात सुनते ही पायल बेचारी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन पूरे 8 लोग पायल के घर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग अपनी घर गृहस्थी छोड़कर कहीं तीर्थ यात्रा पर निकले हों। अब तो बेचारी पायल का सारा दिन उन्हीं लोगों के लिए खाना बनाने में लगी रहती। बड़ी मुश्किल से 3 दिन गुजरे। फिर पायल को पता चला कि सारे लोग अगले दिन जाने वाले हैं, तो उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। सुषमा की फरमाइश पर बेचारी लता ने सबके लिए पकौड़े तले और मन ही मन सोचने लगी, हे दुर्गा माता, मेरी मन्नत भी पूरी कर दो, भगा दो इन सबको यहाँ से, वरना मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। पायल उन सबको भेजने की दुआ कर रही थी, पर दुर्गा माँ ने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नतीजा पूरे इलाके में बाढ़ आ गई और अब कोई चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता था। माँ जी, रसोई में राशन के सारे डिब्बे खाली हो गए, अब क्या होगा? हैं? ध्यान से देख बहू, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है माँ जी, अब हम क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे इस बारात को? ये तो बड़ी समस्या हो गई। चलो रसोई में चलो, करते हैं कुछ। रसोई में जाकर लता ने माँ दुर्गा का नाम लिया और जैसे ही उसने पहला डिब्बा खोला तो वो चावलों से पूरी तरह भरा हुआ था। दूसरे डिब्बे में राजमा भरे हुए थे। अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखकर पायल का मुंह खुला का खुला रह गया। देखा बहू माँ का चमत्कार, वो भी चाहती हैं कि हमारी ये धर्मशाला कभी बंद ना हो। और अब वो दोनों मिलकर हंसी खुशी सबके लिए खाना बना रही थी।